तो सरकार जितना जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा ले सरकार को ही फायदा है साथियों, नहीं तो सरकार को ही घाटा। समय में अभ्यर्थियों ने धमकी भी दे दिया है साथियों, सभी लोगों ने धमकी दे दिया कि एक साथ जुट होकर के साथियों इसको क्या करना है, सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए आगे क्या होगा, आप पढ़ाई में लगे रहिएगा, दुनिया क्या करता है इसे मत सोचिए आप, बस आप पढ़ाई पे आप लगे रहिए, ठीक है। बहाली में आपको 5% देगा ही सरकार, ये बात तो फिक्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा, देगा ही देगा, ऐसा घबराइए नहीं। जनरल वाले का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस वाले का क्या रहेगा, ये बीसी ईबीसी वाले का क्या रहेगा, एससी एसटी पीएच वाले का। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार में जल्दी आपको सुपर टेट का एग्जाम देखने को मिलेगा, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं, अन्यथा आप शिक्षक नहीं बन सकते साथियों। तमाम बातों को मैं चर्चा करूंगा। क्या बिहार में कल मैसेज आया था साथियों कमेंट के माध्यम से कि सर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा कि नहीं बिहार में, उन बातों पे चर्चा कीजिए, ऑथेंटिक वीडियो बनाइए इस पे। तो मैं आपको इसी पे चर्चा करूंगा, सिलेबस से अकॉर्डिंग आप सभी को मैंने कल बताया था कल के वीडियो में। तो समझिएगा साथियों किसको किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, तमाम बातों पर मैं अभी चर्चा करूंगा, समझिएगा पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा साथियों, स्किप मत कीजिएगा, सारी जानकारी इसमें दूंगा। साथियों बिहार सुपर टेट आप याद रखेंगे, ये एग्जाम जो है ना आपको सुपर टेट का एग्जाम जल्द देखने को मिलेगी साथियों। कब तक होगी तो ये आप याद रखिएगा, ये जुलाई से लेकर के, ठीक ना, ये आपके अगस्त के बीच में एग्जाम आपको देखने को मिलेगी। पर साथियों अभी हाल का ही न्यूज़ आपको बता देता हूँ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जुलाई या अगस्त में देखने को मिलेगी। पर साथियों अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन में जो है ना आपका सिलेबस आ जाएगा, इसी 15-20 दिन में आपका सिलेबस आ जाएगा सुपर टेट का, और ऑथेंटिक सिलेबस आ जाएगा, और उसके बाद जो है साथियों विज्ञप्ति इसका आ जाएगा सुपर टेट के एग्जाम का। और कब आपका एग्जाम होगा, यानी लगभग बताया जा रहा है कि 1 से 2 महीने में एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो सरकार जितना जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा ले सरकार को ही फायदा है साथियों, नहीं तो सरकार को ही घाटा है, क्योंकि आने वाले समय में अभ्यर्थियों ने धमकी भी दे दिया है साथियों, सभी लोगों ने धमकी दे दिया कि एक साथ जुट होकर के साथियों इसको क्या करना है, सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए आगे क्या होता है, पर इतना याद रखिएगा आप पढ़ाई में लगे रहिएगा, क्या करता है इसे मत सोचिए आप, बस आप पढ़ाई पे आप लगे रहिए, ठीक है। अब रही बात क्या की आरक्षण का किसको किसको मिलेगा लाभ, समझिएगा साथियों, जिसमें मैंने चर्चा किया था स्पेशली रूप से ईडब्ल्यूएस का 5% का, जो कि बिहार में आरक्षण मिलने वाला है, ऐसा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ के बारे में बोला गया था साथियों। अब रही बात कि आरक्षण किसको मिलेगा, देखिए साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप सीटेट वीटेट या एस्टेट तीनों में से किसी एक एग्जाम को अगर क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, तीनों किए हुए तो और अच्छी बात है, अगर किसी एक एग्जाम को भी अगर क्वालिफाई किए हुए हैं तभी आप, और आपका बीएड या डीएलएड या डीएड का डिग्री अगर कंप्लीट है तभी आप इस सुपर टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जब 6 फेज तक जब बहाली हुआ था साथियों, तो सरकार ने बोला था कि 7वां चरण के बहाली में 5% आरक्षण दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस वाले को, ठीक है। पर सीटेट में साथियों केंद्र लेवल पर ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण नहीं दिया गया था, इस बात को आप समझते हैं, 90 पर लिया था कट ऑफ सीटेट में। पर बिहार सरकार ने बोला था कि मैं इसे आरक्षण दूंगा, 5% का लाभ दूंगा, तो हो सकता था उन्हें 82 पे कट ऑफ पर ले ले सीटेट में बिहार सरकार के माध्यम से। ये रही बात किस नियमावली के तहत, तो पिछले नियमावली जो चल रही थी जिससे बहाली, उसके पुरानी नियमावली के अनुसार। लेकिन अभी जो है ना ऑथेंटिक रूप से जो नियमावली बनी है 2023 का नियमावली, उसके माध्यम से साथियों ये अभी इसमें साफ रूप से स्पष्ट नहीं है कि आपको 5% का आरक्षण मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। पर इतना जान लीजिए, घबराइएगा नहीं, मिलेगा जरूर, बस सुपर टेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना तो उसमें तमाम बातें उसमें दी रहेगी। रही बात कि आपको सुपर टेट के एग्जाम में आरक्षण से संबंधित ऐसा अगर कोई बात होता है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, लेकिन बहाली में आपको 5% देगा ही सरकार, ये बात तो फिक्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा, देगा ही देगा, ऐसा घबराइए नहीं, देगा। रह गई बात कि सुपर टेट में देगा कि नहीं, तो वो भी नोटिफिकेशन आने पर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं, और क्योंकि देगा कहीं नहीं दिया तो आप कहिए कि सर ने बताया था कि देगा। मैं बता रहा हूं इसलिए कि सरकार चाहती है कि भाई सुविधा दे, और उसे इलेक्शन जीतना है तो सरकार को ये नियम उठाना पड़ेगा। आरक्षण जैसे महिलाओं को 50% फीसदी देने का जो बातें कही है उस पर यदि विचार कर रही है तो ईडब्ल्यूएस वाले को भी बिहार में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि सीटेट में केंद्र लेवल पर जितना मार्क्स पर लड़के पास होते हैं उससे कम लेवल पर बिहार में शिक्षक बहाली में नौकरियां के बारे में 6 फेज तक में कही गई थी, पता है ना आपको। तो कम में सिलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा केंद्र लेवल पर सीटेट का, पर यहाँ पे बोला करते कि भाई 82 अगर किसी को आ गया है बीसी या ईबीसी वाले का, मेल फीमेल वाला का, तो उसका हो जाएगा। पर जिसका 90 नंबर पर वहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाला को लेता है सेंट्रल में, पर यहाँ पर क्या है साथियों कि ये बिहार सरकार बोला करती कि महिला को 82 पर ले लेगा, पर वहाँ पे फीमेल और मेल दोनों को 90 पर कट ऑफ लिया था सेंट्रल में,
ठीक है, सीटेट वाले। तो साथियों अब रही बात कि मैंने तो आपको बता दिया कि हर कैटेगरी को आपको आरक्षण दिया जाएगा, वो सभी बात उसमें लिखल रहेगी। जनरल वाले का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस वाले का क्या रहेगा, ये बीसी ईबीसी वाले का क्या रहेगा, एससी एसटी पीएच वाले का क्या रहेगा, सबको आरक्षण के बारे में कुछ ना कुछ सुविधाएं सब कुछ लिखी रहेगी। पर जनरल के अलावा ईडब्ल्यूएस वाले जो गरीब परिवार से बिलोंग्स करते हैं जनरल कैटेगरी में, उनको ये छूट देना चाहिए, सरकार को देगी, घबराइएगा नहीं, बस नोटिफिकेशन आने दीजिए। पर आपने जो कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो बनाए, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं ताकि आप लोग घबराइए नहीं, मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। रही बात कि सेंट्रल में सीटेट फेल को मिलेगा मौका, देखिए साथियों अगर आप सेंट्रल में फेल है ना, तो सरकार बोली थी कि बहाली में मौका मिलेगा। क्यों? डिजी लॉकर से आपका मार्कशीट नहीं निकल सकता था, सर्टिफिकेट नहीं निकल सकता था, लेकिन जो ऐसे जो रिजल्ट आया था उसमें आप नॉन क्वालिफाइड दिखाए गए हैं, नॉट क्वालिफाइड, तो उसके माध्यम से बहाली में बैठ सकते थे। पर यह बात किस चीज़ का था? 6 फेजन के अंतर्गत था, पिछले चरण के अंतर्गत था, पिछले नियमावली के अनुसार था, ये सरकार ने बोला। पर नए नियमावली के अनुसार जो अब बहाली लेगी ना 2024 से 25 में, उसमें कुछ अलग बातें रहेगी। ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है क्या कि जो सीटेट में फेल है, डिजी लॉकर में उनका रिजल्ट नहीं है, तो क्या बिहार सरकार अब उसको लेगी ही? क्योंकि बिहार सरकार नए नियम लगा दी, तो अब सुपर टेट के माध्यम से बहाली होगी, तो सुपर टेट का क्या कट ऑफ रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश में सुपर टेट एग्जाम होता है और उसका जो कट ऑफ रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह सिस्टम बैठाएगी, या पहले के सिस्टम के अनुसार कि अगर सेंट्रल में सीटेट पर डायरेक्ट हो जाता था यहाँ पे जॉब सीटेट पास करने वाले लड़का? तो ये तमाम बातें हैं साथियों, जो इसके लिए आप कन्फ्यूजन मत होइए। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तमाम बातें उसमें शेयर रहेगी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ रहेगा, अगर यूपी सुपर टेट के माध्यम से चाहे जो भी हो साथियों, आप तैयारी में लग जाइए। फिलहाल तो आप लग ही जाइए, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, ये तो आप जान लीजिए, आप ऑलरेडी होंगे भी, पढ़ाते भी होंगे बच्चों को, तो आपको अनुभव होगा साथियों कि सब कुछ पढ़ना है। करेंट अफेयर्स, जीके जीएस से आपको, ये आपको मैथ रीजनिंग, इसके अलावा आपको ये हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो आप लोग अकॉर्डिंग ये किसके, उत्तर प्रदेश सुपर टेट के सिलेबस निकाल के उसके तब तक तैयारी कीजिए। तो तब 15-20 दिन आपको नोट्स भी खुद से बनाइए और तैयारी कीजिए। आएगा तो सिलेबस उसके बाद देखा जाएगा। पर याद रखिए मिलता जुलता सिलेबस मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है। पर इतना याद रखिए सीटेट में जो फेल है ना, वह स्टूडेंट को सुपर टेट में फिलहाल तो मौका नहीं मिलेगा। ये बहाली की चर्चा हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। सुपर टेट में आप तभी बैठ सकते हैं जब सीटेट में पास है, या आप बीटेट में पास है, या एस्टेट निकाले हुए, तभी आप एप्लीकेबल है। याद रखिएगा इस चीज़ को। रही बात कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच का बिहार बहाली में कितना नंबर पर बैठेंगे, ये सब नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। जब 7वां चरण का बहाली है उसमें पता चलेगा। पहले आप सुपर टेट की तैयारी कीजिए, सुपर टेट का एग्जाम निकालिए, इस बात को याद रखिएगा। अब रही बात कि सीटेट या बीटेट या एस्टेट पास ही बीपीएससी द्वारा जो सुपर टेट होगा ना, उसी में भाग लेंगे। जी हाँ, एस्टेट या बीटेट या एस्टेट अगर या सीटेट आप पास है तभी आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बैठ सकते। अगर फेल है तो आपको कोई उपाय नहीं है, ये भी आप सोच लीजिए। अगर सीटेट में आप केंद्रीय लेवल पर अगर फेल है तो भी आप सीटेट में नहीं, ये सुपर टेट में नहीं बैठ सकते हैं। आपको मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने बोला था कि पिछले लेवल के अनुसार, पिछले चरण के अनुसार, यानी पिछले 6 फेज तक में जो बहालियाँ हुई थी उसके अनुसार सरकार बोला था कि अगर केंद्र में आप 90 नंबर पे पास है, यहाँ पे 82 पे अगर आपको उठा रहे हैं, तो उसने बहाली 6 फेज के अनुसार पुराने नियमावली के अनुसार ये तय किया था। तो इसमें आप इस चीज़ को अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि उसी के अनुसार जो है ऐसा छूट देगा, क्योंकि आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये चीज़ को पता चलेगा। पर एक बात याद रखिए, सुपर टेट का जो भी कट ऑफ अगर बनाएगा साथियों, हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया गया। जैसे मान के चलिए कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बोलेंगे साथियों सुपर टेट में तो 90 पर जो जनरल वाले उनको कट ऑफ लेता है, तो उसी प्रकार से साथियों हर कैटेगरी का अपना अपना कट ऑफ जब बनेगा, तो आप इतना याद रखिए जब इसका सिलेबस आएगा तो उसमें कट ऑफ के बारे में बता ही दिया जाएगा कि इतना पर पास मार्क होगा। पर एक बात याद रखिए, अभी से तैयारी में अगर लग जाइएगा ना, तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप सुपर टेट में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब ये सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स ही रख दिया है। अब नहीं लगता है कि सीटेट का वेटेज आपको मिलेगा, बस आपको मिलेगा वेटेज तो आपको मिलेगा सुपर टेट का वेटेज मिलेगा और आपका एकेडमिक का वेटेज मिलेगा। ये क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट रह जाएगा सीटेट, बीटेट या एस्टेट। ठीक है, सुपर टेट में आपको वेटेज मिल सकता है। तो इसलिए सुपर टेट के एग्जाम को बेहतर ढंग से आप क्लियर करने के लिए साथियों, अच्छे ढंग से पास करने के लिए अभी से लग जाइए। और सोचिएगा अगर 150 नंबर का भी ये भी एग्जाम लेगा, फिक्स है, तो 150 नंबर के एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा कि 125 प्लस नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा हमेशा, तभी आप अच्छा से सेलेक्ट हो पाइएगा। अगर आपको नंबर एकेडमिक में चाहे किसी भी प्रकार का कम नंबर है पहले से, सीटेट कुछ भी चीज़ में सरकार जो है नियम बदल दिया है, आप घबराइएगा तो बेचैन होइएगा, परेशान हो जाएगा और डिप्रेशन में चले जाएगा। इसलिए अभी में तैयारी में लग जाइए सुपर टेट में और अच्छा नंबर लाने के प्रयास कीजिए, ताकि वेटेज मिले तो पहले आप सिलेक्ट हो जाए। ठीक है। अब साथियों, इन तमाम बातों से मैं एक बात निष्कर्ष निकाल सकता हूं
मैं इस पे एक मुद्दा पे मैं आपसे एक बात करूंगा कि साथियों, ये जो सुपर टेट का एग्जाम जो हो रहा है ना, ये अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि उन विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा जो विद्यार्थी इसे गलत मानते हैं, उसके भी अकॉर्डिंग बताऊंगा जो इसे सही मानते हैं। तो दोनों पे मैंने कल भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा थोड़ा सा कर देता हूँ। याद रखेंगे, अच्छे टीचर की बहाली के लिए साथियों सुपर टेट का एग्जाम देना स्वाभाविक है और अच्छा भी नियम सरकार ने लगाए, कोई इसका विरोध नहीं होना चाहिए। पर साथियों, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको डायरेक्ट रूप से उन्हें ये कर्मचारी के तौर पर उन्हें बहाल कर देना चाहिए था। उन्हें डायरेक्ट अब तो वे फिर से परीक्षा देंगे, फिर से अति करेंगे। तो ये सब जो नियम किया गया है, हाँ ये सच है कि उनकी इच्छा के अनुसार वो देंगे तो ठीक है, पर नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताइए, उनके अंदर जो है ना कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। कुंठा ये कैसे? तो पहले से राज्यकर्मी से प्राप्त शिक्षक होंगे, उसके बाद बीच में साथी नियोजित शिक्षक वाले होंगे, और अब जो सुपर टेट के माध्यम से जाएंगे वो भी राज्यकर्मी होंगे। तो दो तरफ राज्यकर्मी और बीच में हो जाएगा नियोजित, तीनों में टकराव होगा। यानी कि ये नियोजित वाले ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए परेशानी है। इनको सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, इन्हें भी एक लेवल में ला देना चाहिए। लोकतंत्र है साथी, और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो बहाल हो चुके हैं उनके लिए सरकार सुविधा दे। अब रही बात क्या कि अगर कुछ शिक्षक जो बहाल है पहले से नियोजित तौर पर, अगर सोचेंगे कि मैं एग्जाम नहीं दे सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे। पर एक बात बताइए, उनका जो नज़र हो जाएगा ना, एक तरह से उनका लेवल गिर जाएगा। आप लोगों को पता होगा साथियों, जो बैठ करके घर में खाता पीता है, पढ़ाई लिखाई करता है और माँ बाप उसको खर्चा अपना उठाता है, फिर भी अगल बगल वाले लोग को लगता है क्या कि निठल्ला बैठा हुआ है। समझ सकते हैं, जब वो कोई काम करने लगे और कमाने लगे अच्छा, तो भी लोग सोचता है, कहते हैं कि भाई कहाँ से पैसा ला रहा है, 2 नंबर काम तो नहीं कर रहा है, कैसे पैसा इसको आ रहा है। तो उसमें भी उसको परेशानी है। यानी लोग किसी तरह से आपको जीने नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा। चाहे अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, दोनों में आपको तबाही है। पर आप दूसरों के देखिएगा तो नहीं होगा साथियों। बस इतना ध्यान लीजिए, आप अच्छा से तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और आप अच्छा से आप क्वालिफाई होकर के आप ज्वाइन कीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कीजिए। बस यही बात मैं कहना चाहता था कि अगर जो शिक्षक है, अगर उनके साथ अगर ऐसा किया जाएगा, ये स्वाभाविक नियम है, अगर कुंठा भरी निगाहों से उन्हें देखा जाएगा, तो बताइए उनका क्या स्थिति होगा। बताइए, सबकी नज़र में गिर जाएंगे। तो मेरे मानने के अनुसार उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जब आपने सभी को नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाली दिया है, तो उन्हें पहले अथी दे दीजिए, क्योंकि इस नियम के अनुसार, संवैधानिक नियम के अनुसार सबको आप समान अधिकार दे दीजिए। अब जो बहाली लीजिएगा नए सिरे पर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब स्टूडेंट देगा, आप सब लोग सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों की तरफ से मैं सही बात बोलना चाहता हूं कि मैं उनके भी पक्ष में, उनके भी पक्ष में हूं, दोनों के पक्ष में हूं। तो रही बात साथियों कि इस बात को याद रखिएगा, आपको जून या जुलाई देखने हुए, यानी जुलाई अगस्त तक में ये सुपर टेट का एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। पर कहा जा रहा है कि तत्काल होगा, तो अच्छी बात है, तत्काल हो जाए, मई में दिखे और अच्छी बात है, अप्रैल है, मई जून ये दिख जाए और अच्छी बात है। तो साथियों बस मैं यही कहूँगा, तैयारी में लगे रहिए। बस साथियों, आप आरक्षण के लिए चिंता मत कीजिए, सबको कैटेगरी वाइज आरक्षण दिया जाएगा, जो भी उसको सुविधा के अनुसार मिलता है वो सभी मिलेगा। समझ में आ रहा है? आरक्षण का मतलब क्या है? ज़्यादातर आपको वही ना मिलेगा, आपकी उम्र में थोड़ा बहुत छूट रहेगा। तो आप सोचिएगा कि सबको एक ही जैसा मिले, तो इस तो संभव है नहीं। तो साथियों घबराना नहीं, सबको आरक्षण मिलेगा, सबको सुविधाएं मिलेगी, EWS वालों को भी मिलेगा। बस साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बस आप तैयारी में लग जाइए, आरक्षण के बारे में मत सोचिए और तैयारी में मेहनत कीजिए, और आपको होगा जॉब साथियों, आप सभी सिलेक्ट होइएगा, मुझे पूरी विश्वास है साथियों। बस एक सकारात्मक सोच रखिएगा, पॉजिटिव वे में सब कुछ लीजिएगा, किसी से डरिएगा नहीं, और ये नहीं सोचिएगा कि BPSC एग्जाम ले रहा है तो हार्ड एग्जाम लेगा, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम करा रहा है। तो आपको लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एग्जाम जो हम लोग के लिए हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुपर टेट एग्जाम लेती है उसी प्रकार से एग्जाम लेगी, सिलेबस वही रहेगा ये। इसलिए BPSC के नाम पर मत घबराइए, चुपचाप तैयारी कीजिए। ठीक है साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पूरी तरह शेयर कीजिए, उन्हें भी इस चीज़ को बताइए कि घबरा नहीं आरक्षण के लिए, और तैयारी में लग जाए और अच्छा रिजल्ट लाए, 125+ नंबर लाने की तैयारी में करें, क्योंकि 150 नंबर का एग्जाम होगा, फिक्स है। ठीक है साथियों, मिलता हूँ कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।